हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और ख़ास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी जानते हैं कि भारत की संसद ने जो 3 बड़े मेजर क्रिमिनल लॉ हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड, इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए नए कानून बना दिए हैं। जब ये प्रपोजल पास हुआ था पार्लियामेंट में, उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और कुछ खास बातें बताई थी। और जब ये तीनों बिल पास हो गए थे, प्रेसिडेंट की सहमति मिल गई थी, उसके बाद भी मैंने वीडियो बना करके ये बताया था कि इन तीनों कानूनों को आगे लागू करने में क्या मुश्किलें आएंगी और कितना वक्त लगभग लग सकता है। उन वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे मैं एक एक जो महत्वपूर्ण सेक्शंस होंगे, इन नए कानूनों की जो महत्वपूर्ण धाराएं होंगी, उन धाराओं पर भी मैं एपिसोड लेकर के आपके बीच में समय समय पर आता रहूँगा। आज के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहा हूँ इन तीनों कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, खासतौर से आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में। आपको पता है कि इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता इंडियन जस्टिस कोड आ गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस नाम से नया कानून आया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये आया है। 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट की सहमति भी मिल गई थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन कानूनों में मुख्य रूप से बदलाव जो किए गए हैं और जो कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं वो क्या है। साथियों, वर्तमान में जो इंडियन पेनल कोड चल रही है, जिसमें अपराधों की व्याख्या की गई है और सजा के प्रावधान दिए गए हैं, उसमें कुल 511 धाराएं हैं। लेकिन जो आईपीसी को रिप्लेस करके जो नया कानून लागू होगा, भारतीय न्याय संहिता, उसमें 356 धाराएं हैं, यानी 175 धाराएं बदल जाएंगी। 8 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, 22 धाराएं हटाई गई हैं। इसी तरीके से जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में धाराएं बढ़ा दी गई हैं। 533 धाराएं हो गई हैं। जो वर्तमान में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा है उसमें 400 समथिंग धाराएं हैं। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर जो नया कानून आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें 533 सेक्शंस हो जाएंगे, जिसमें लगभग 160 धाराएं बदल जाएंगी। 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 9 खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये तो रही धाराओं की बात। जो महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे, इसमें टाइम बाउंड ट्रायल का प्रोविजन किया गया है। अब जो ट्रायल होगा, ट्रायल की जो अधिकतम सीमा होगी मुकदमों को चलाने की, वो 3 साल होगी। 3 साल के भीतर मुकदमों को खत्म करना होगा। मैं आपको बता दूं कि देश में सबसे ज़्यादा जो केसेस इस समय पेंडिंग है, लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। 5 करोड़ में से 4.44 करोड़ ट्रायल कोर्ट में, जिले की अदालतों में। और जिले की अदालतों में जो मजिस्ट्रेट के पदों की संख्या है वो 25,042 के लगभग है, जिसमें 5,850 पद मजिस्ट्रेट जुडिशियल ऑफिसर्स के खाली हैं। तो टाइम बाउंड जो ट्रायल को प्रोसीड करने का और डिस्पोजल करने का जो प्रोविजन लाया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रोविजन लाया गया है। कुछ नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें मॉब लिंचिंग, इसको ऐड किया गया है। भीड़ इकट्ठा होके किसी पे हमला कर देती है, मार देती है उसको, तो मॉब लिंचिंग के बारे में कानून है। 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है मॉब लिंचिंग पे। इसी तरीके से भड़काऊ भाषण बहुत चलता है, भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच का प्रावधान लाया गया है। 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। गैंग रेप में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। 20 साल की सजा का प्रावधान अभी भी है। इसी के साथ साथ भगौड़ा, अगर कोई अभियुक्त ट्रायल के दौरान एब्सकॉन्ड हो जाता है, भाग जाता है, तो भाग जाने की स्थिति में भी उसके खिलाफ ट्रायल चलता रहेगा। हालांकि इस संबंध में अभी भी प्रावधान सीआरपीसी में दिए गए हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्रावधान भी लाया गया है कि भगौड़ा कोई अनुपस्थित हो जाता है, कोई अभियुक्त, उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल उस मुकदमे का चलता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को अगर डेथ सेंटेंस हो जाता है,
मौत की सजा, तो उस डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, मुकदमों के ट्रायल के संबंध में एक धारा जोड़ी गई है। अगर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा रहा है तो उसका फैसला 120 डेज के अंदर आ जाएगा, 120 दिनों के अंदर आ जाएगा, यानी 4 महीने आप मान लीजिए, 120 दिनों के अंदर आ जाएगा अगर पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। एक और दूसरी महत्वपूर्ण धारा इसमें जोड़ी गई, बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के अंदर फैसला आएगा। अभी क्या है कि कई बार बहस होती रहती है। अब यह आ गया कि अगर मुकदमे में बहस हो गई तो फैसले की तारीख 7 दिन के अंदर, फैसले को 1 महीने के अंदर लाना होगा और 7 दिन के अंदर उस फैसले को ऑनलाइन करना होगा। चार्जशीट का टाइम बाउंड किया गया, हालांकि अभी भी टाइम बाउंड है, लेकिन अभी जब मुलजिम जेल में है तो अलग अलग परिस्थिति में किसी में 60 दिन, कुछ अपराधों में 90 डेज के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होती है अगर मुलजिम जेल में है। लेकिन अभी जो प्रावधान लाया गया है जिसमें चार्जशीट को 90 डेज के अंदर किसी भी सूरत में दाखिल करने की धारा जोड़ी गई है। पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग की बातें अभी भी हैं। इसमें फोरेंसिक साइंस और टेक्नोलॉजी के यूज की बात ज़्यादा कही गई है। ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है उनमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना अनिवार्य होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़े गए हैं। क्राइम सीन पर यानी घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम का पहुंचना अभी भी पहुंचती है, लेकिन इसके संबंध में कोई धारा नहीं है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब यह धारा जोड़ दी गई है, बिना गिरफ्तारी के सैंपल लिया जाएगा। खतरनाक प्रावधान है, लेकिन ये एक नया प्रावधान जोड़ा गया। अगर किसी मामले में ब्लड सैंपल लिया जाना है तो उसके लिए गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होगी। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद आरोपी के हैंडराइटिंग, वॉइस या फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए जा सकेंगे, आवाज के भी सैंपल लिए जा सकेंगे। अपराधी का रिकॉर्ड डिजिटल होगा, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका जो भी हिस्ट्री होती है, क्रिमिनल हिस्ट्री, वो डिजिटल होगी। इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रावधान नए कानूनों में जोड़े गए हैं। ये प्रावधान किन धाराओं में जोड़े गए हैं और जो महत्वपूर्ण धाराएं अभी हैं वर्तमान आईपीसी सीआरपीसी में, इन महत्वपूर्ण धाराओं के बदले जो नए कानून आ रहे हैं उनमें धाराएं कौन सी हैं, बहुत जल्द मैं 1 बाय 1 करके महत्वपूर्ण धाराओं पर नए कानूनों के बारे में वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। दोस्तों, यह थी नए कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।